अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कॉरल क्रीपर, बार्लेरिया वेपन्स, ये दोनों ही नाम इस प्लांट के हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप ये देखिए। और 3 साल से ये प्लांट मेरे पास घर लगा हुआ है और पूरे साल इसी तरह ये ग्रीन रहता है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती है, इसके अंदर इतने खूबसूरत, ये देखिए, इस कलर के फ्लावर निकलते हैं, जो कि आप वो ऑरेंज कलर कहेंगे या इसमें थोड़ा सा आप रेड कलर मिक्स कर दीजिए, वो वाला कलर है। बहुत यूनिक कलर है और इस कलर के फ्लावर बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। नर्सरी में जाए तो वो इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ प्लांट कहते हैं। यानी कहते हैं कि जो प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं ये वो प्लांट है। इसके अलावा इसको ग्राउंड कवर प्लांट के तौर पे भी लगाया जाता है। इसमें बुशेस तरह के प्लांट होते हैं और एक तरह की वाइन टाइप की भी होती है, तो थोड़ा बड़ी बड़ी से इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं। दोनों में ही फ्लावर सेम तरह के होते हैं और लीव्स भी तकरीबन सेम ही तरह के होते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। और इस प्लांट को आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे प्यारी बात मुझे जिस प्लांट की लगती है वो ये है कि ये सेल्फ प्रोपेगेट होता है, यानी आपने इसको प्रोपेगेट नहीं करना पड़ता। ये खुद ही इसकी छोटे छोटे से सीड्स बनते हैं, यही फ्लावर सूखता है, इसके नीचे इसके सीड बन जाते हैं और वो आप लगाना चाहे तो तोड़ के लगा दीजिए, वरना वो खुद ही उड़ के जगह जगह पहुंच जाते हैं और आपके हर जगह गमले में वो प्लांट निकल आता है। हाँ, बस आपने ये चेक करना होता है कि वो प्लांट ऐसे छोटे छोटे से निकलते हैं, आप उसको उखाड़िए नहीं, थोड़ा सा बड़े होने दें तो आप पहचान लेंगे कि ये कौन सा कॉरल क्रीपर का प्लांट है या कोई और प्लांट है। और फिर इसके अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। मेरे पास ये मुसलसल खिल रहे हैं, एक दो, लेकिन चूँकि मैंने इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखा हुआ है, इसीलिए आप इसके लिए भी देख सकते हैं थोड़े से ग्रीन हो रहे हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी और ऐसी जगह रखूँगी पार्शली शेड में, दिन में मॉर्निंग की, दिन में समझिए, मॉर्निंग ना कहिए अगर भी ये भी, तो आप समझिए पूरे दिन में तो कम से कम 2 से 3 घंटे की अगर इसको डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है किसी भी टाइम की, तो उसमें ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसके लीव्स और भी डार्क कलर के हो जाते हैं और बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं। और ये फ्लावर आप ये देखिए, सुबह के टाइम खिलते हैं और शाम होने तक ये फ्लावर झड़ जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और प्लांट तो हमारे पास साल भर लगा रहता है। इस प्लांट के लिए कोई ख़ास सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी तरह के सॉइल में इसको लगाइए तो ये ईज़िली लग जाता है। इसके अलावा इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, हाँ वैसे तो कहते हैं कि इस पर स्प्रे ना करें कोई मसला नहीं होता, लेकिन मैंने चेक किया है कि कभी कभी इस पर इनकी इस बिल्कुल नोड एरिया में, यहाँ पर जहाँ से नोड एरिया कह रही हूँ, जहाँ से ये निकल रहे होते हैं सारे प्लांट्स या फिर फ्लावर्स के आसपास कभी कभी स्पाइडर माइट का या समझिए किसी और इंसेक्ट के अटैक भी हो जाते हैं। लिहाजा ज़रूरी ये होता है कि आप थोड़ा सा हर 15 डेज़ में अगर आप स्प्रे कर देंगे इंसेक्टिसाइड का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इसके अंदर आप फर्टिलाइज़र डाल दें हर 15 डेज़ से, नहीं बढ़ाना चाहें तो 1.5 से 2 महीने बाद आप थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, आपका प्लांट इसी तरह ग्रो करता रहेगा। इस प्लांट को अमूमन बड़े बड़े ट्रीज़ के नीचे ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है, फैलता चला जाता है तेज़ी से। और फिर जब से ही सीज़न गर्मियों का स्टार्ट होता है, उसमें ऐसे प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी खिलते हैं, तो इसलिए भी इसको लगा दिया जाता है। छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट्स में आप इसको लगा सकते हैं, अपने पॉट के अंदर जो बड़े प्लांट लगाते हैं उसके नीचे भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं। और ये समझिए कि ये प्लांट आपके घर में एक दफ़ा आ जाए तो फिर आपको दोबारा इसको लाने की नर्सरी से ज़रूरत नहीं पड़ती है। और प्लांट सस्ता भी मिलता है, मेरे ख्याल 40-50 रुपए के अंदर ये प्लांट आपको, 50 रुपए के अंदर आपको ये प्लांट मिल जाएगा। हाँ, आपको ज़रा सा सर्च करना पड़ेगा, इसलिए कि नाम जो है वो थोड़े से मसला कर देते हैं। नाम हम कुछ बताते हैं, नर्सरी वाले उन प्लांट्स का नाम कुछ और समझते हैं, लेकिन ये प्लांट है बहुत अच्छा। एक तो ग्रीनरी बहुत देता है आपके गार्डन में, सर्दियों में पूरा ग्रीन आपको लुक देगा, और जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो उसमें इतने प्यारे प्यारे से फ्लावर्स भी निकलने शुरू हो जाएंगे। और हैंगिंग बास्केट्स में लगा लें आप। हाँ, पानी की बात करें तो पानी आपने इनको रोज़ाना देना है, इसलिए कि पानी की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप देखेंगे कि इसके लीव मुरझा जाएंगे तो आप और पानी डाल दीजिए। वैसे तो रोज़ाना आप दिन में एक दफ़ा तो पानी इसको ज़रूर, चूँकि गर्मियों का सीज़न चल रहा है ना, तो आप रोज़ाना एक दफ़ा तो पानी इसको ज़रूर दे दीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं तो कोई इस प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे प्लांट बहुत अच्छे होते हैं जिनको अगर ओवर वाटरिंग भी कर दें तो प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरह 1-2 प्लांट्स हैं जिनको अगर ओवर वाटरिंग कर दें
तो प्रॉब्लम नहीं होती है। किसी दिन सोची वो वीडियो भी डाल दूँ मैं आप लोग के लिए कि अगर किसी प्लांट को आपने ओवर वाटरिंग कर दी तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्लांट भी उन्हीं प्लांट में शामिल है। और ज़रूर ट्राई कीजिए आप इस प्लांट को अपने घर में ला के। और ईज़िली आप छोटे छोटे जगह, ज़मीन पर जगह नहीं है आपके पास, पॉट्स में जगह नहीं है, तो उसको हैंगिंग बास्केट्स में लगा लीजिए बहुत ईज़िली। मैंने भी हैंगिंग बास्केट्स में छोटी छोटी सी प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है उनको काट के उसमें लगाया हुआ है। बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें ग्रो करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, तो बहुत प्यारा लगता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।